वेलकम टू सी एस आयुर्वेदा। आज हम जो है औषधि कल्प वन का जो है इंग्रेडिएंट्स याद रखने की ट्रिक्स का लास्ट पार्ट जो कि है पार्ट 6 हम देखने वाले हैं। अब तक ऑलरेडी हमने जो है 20 औषधि कल्प के इंग्रेडिएंट्स के ट्रिक्स देख लिए। तो बचे हुए 4 जो है इस पार्ट के हम देखने वाले हैं। तो कौन कौन से है वो स्वर्णवंग, मकर ध्वज, समीर पन्नाग रस और हेमगर्भ पोटली। ये 3 जो है कुपिपक्व रसायन है और ये वाला जो है पोटली रसायन है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्वर्णवंग, इसके अंदर टोटल सिर्फ 5 ही इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि आप विदाउट ट्रिक भी याद रख सकते हो, लेकिन जिनको चाहिए उनके लिए अच्छी ट्रिक है मेरे पास। तो इंग्रेडिएंट कौन से? शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक, यानी कि कज्जली के इंग्रेडिएंट 2, फिर शुद्ध नवसाधर, फिर वंग भस्म और नींबू स्वरस, जिसकी भावना द्रव्य होता है इधर पे नींबू स्वरस। इसको याद रखने की ट्रिक है आपको कि काजल नए वांगे की भाजी में नींबू रस डाल के खाती है। अभी एक नया वांगा मतलब क्या? वांगा मतलब मराठी में जो है बैंगन को वांग बोलते हैं, बैंगन को वांग बोलते हैं। आपको ऐसे याद रखना है कि काजल क्या करती है, एक नया नया पेड़ को आया हुआ नया बैंगन होता है, उसमें जो है नींबू का रस डाल के खाती है। अभी टेस्टी लगता है ना वो उसको, तो वो खाती है वैसे। तो काजल से आपको याद रखना है काजल यानी कि शुद्ध पारद शुद्ध गंधक, फिर नया यानी कि नवसादर, नवसादर याद रखना है, नया से नव, नवा मतलब न्यू होता है। तो नवसादर, और वांगे से आपको याद रखना है बैंगन से वांगा याद रखना है, और वांगे से वंग भस्म, और फिर नींबू रस डाल के खाती है यानी कि नींबू रस की भावना द्रव्य इधर पे होता है। तो इतने आपको इतना याद रखा कि काजल नए वांगे में नींबू रस डाल के खाती है, तो आपका ये ट्रिक याद हो जाएगा। तो स्वर्णवंग को याद रखने की ट्रिक क्या है? स्वर्णवंग की बैंगन की सब्जी। ऐसे आपने याद रखा, कोई बैंगन की सब्जी कौन खा रही है? काजल खा रही है। क्या डाल के खा रही है? नींबू डाल के खा रही है, और बैंगन कैसा है? नया है इधर पे। तो इतना आपके याद रखना। तो ये 5 इंग्रेडिएंट आपको बहुत ज़्यादा इजीली बाय हार्ट हो जाते हैं। फिर 22 वाला है मकर ध्वज, जो कि जिसके अंदर भी टोटल सिर्फ 5 ही इंग्रेडिएंट है, जो कि ऐसे भी याद रख सकते हो और ट्रिक से भी याद रख सकते हो आप। शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक, जो कि है कज्जली, फिर शुद्ध स्वर्ण यानी कि सोना हमारा, फिर कार्पास और कुमारी, ये दो जो है भावना द्रव्य होते हैं, कार्पास और सुकुमारी। तो इनको याद रखने की ट्रिक क्या है हमारी कि काजल, कज्जली से काजल, काजल सोना और कार की जिद करती है। काजल जो है लड़की है समझो, वो सोना और कार के 2 चीज़ों की जिद करती है, क्योंकि वो कुमारी होती है। कुमारी क्या? यानी कि लड़की होती है, काजल लड़की होती है। तो सोना और कार की जिद करती है तो वो कुमारी होती है, ऐसे आपको याद रखना है। तो काजल से कज्जल यानी कि शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक, फिर सोना यानी कि शुद्ध स्वर्ण, और कार से आपको याद रखना है कार्पास, और कुमारी से आपको कुमारी याद रखना है। तो काजल का इधर पे क्या चल रहा है? लड़की है, उसको शौक होते हैं कार का, सोने का। लड़कियों को सोना का तो होता है, अभी कार लड़कियों को होता है, लड़कों को होता है, लेकिन अभी इधर पे लड़की को भी है शौक, क्योंकि ऐसे आप समझो इधर पे। तो इसको याद रखने की ट्रिक क्या है कि मकर ध्वज की काजल को कार और सोना पसंद है। ऐसे इतना आपने याद रख लिया तो आपको मकर ध्वज से आपको जो है कार की ट्रिक याद आ गई कि काजल को कार और सोना पसंद है, तो आपको इजीली इधर पे याद हो जाएगा उधर पे। फिर आता है 23 वाला, जो कि है समीर पन्नाग रस। इसके अंदर टोटल सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट होते हैं, जो कि आप इजीली याद रख सकते हो। शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, शुद्ध मनशील, शुद्ध हरताल और शुद्ध मलम। तो ऐसे टोटल 5 इंग्रेडिएंट है। तो इनको याद रखने की ट्रिक क्या है हमको कि शुद्ध पारद और गंधक है तो हमको कज्जल लिया, हम अलग अलग ट्रिक नाम यूज़ नहीं करते इधर पे। तो काजल के मन में हर तरफ मेल होता है। अब इतना याद रखो, काजल के मन में हर तरफ मेल, मेल यानी कि गंदगी होती है, इतना आप याद रखो। तो काजल से शुद्ध पारद शुद्ध गंधक, मन से मनशीला, और हर तरफ से आपको याद रखना है हरताल, और मेल से मलम याद रखना है शुद्ध मलम। तो आपको याद रखना है समीर की काजल में मन। तो ऐसे आपको याद रखना है। तो इधर पे क्या था, सबसे पहले स्वर्णवंग और बैंगन की भाजी किसने कही थी? काजल ने। तो इधर पे भी काजल आ रही है। काजल के मकर ध्वज के अंदर क्या है, उसको कार और सोना पसंद है, और इधर पे आपको उसके मन में मन है, मल है हर तरफ, ऐसे आपको याद रखना है। तो इधर पे काजल तीनों के तीनों इसमें आ रही है, कज्जली तीनों की तीनों इसमें आ रही है। फिर आता है लास्ट वाला है हमारा ये औषधि कल्पवन का ट्रिक, जो कि हेमगर्भ पोटली। इसके अंदर भी टोटल सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट है, और इसकी ट्रिक भी जो है सिमिलर ही है मकर ध्वज के जैसे, कि शुद्ध पारद शुद्ध गंधक इसमें भी होता है, स्वर्ण भस्म होता है, ताम्र भस्म होता है, कुमारी स्वरस होता है इधर पे। तो कुमारी स्वरस की इधर पे भावना होती है। तो इधर पे आपको कैसे याद रखना है कि काजल को इधर पे सोना और तांबा पसंद है, क्योंकि वो कुमारी है, ऐसे आपको याद रखना है। इधर पे कार पसंद नहीं है, इधर पे सोना और तांबा पसंद है, ऐसे आपको याद रखना है। तो काजल से शुद्ध पारद शुद्ध गंधक, सोना से स्वर्ण भस्म, तांबा से ताम्र भस्म, और कुमारी से कुमारी रस स्वरस की भावना, ऐसे आपको याद रखना है। यानी कि लास्ट के 4 जो भी है ना, उनके अंदर शुद्ध पारद गंधक तो आता ही है, आपको इतना याद रखना है। तो इधर पे इनके ट्रिक होते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये लाइन्स याद रखनी है।
लाइन्स आपने अच्छे से याद रखी तो इधर पे आपको याद हो जाएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। और मैं आपको इधर पे हमारा खत्म हो जाता है सद्रव्य परिचय, ये जो है ना औषधि कल्प वन के इंग्रेडिएंट्स के ट्रिक। तो आपको क्या करना है, इनको बार बार आप कम से कम, अभी प्रिपरेटरी हॉलीडेज चल रहे बहुत सारे कॉलेजेस को, और कभी भी आप कभी भी देख रहे हो ना, तो 2-2 दिन बाद जो है रिवाइज करना है, कम से कम 10-10 को तो रिवाइज करना है 2-2 दिन बाद, तो ही आपका जो है परफेक्ट रहने वाला है। नहीं तो पूरा का पूरा भूल जाएगा, इसकी ट्रिक उसको हो जाएगी। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, ये आपको याद रखना है कि बार बार इसको रिवाइज करते रहना है। और हमारी ट्रिक्स आपको फिर भी बता रहा हूँ मैं आपको कि हम जो है इंग्रेडिएंट का कम से कम हाफ नेम तो हम जो है हमारे ट्रिक्स के अंदर कवर करते हैं। नहीं तो नॉर्मल ABCD दी होती ना, तो आपका पूरा का पूरा इधर का उधर औषध चंद्रप्रभावती आपको आरोग्य वर्धिनी वृद्धि के साथ कंफ्यूज होता है। ऐसे हर जगह पे कंफ्यूजन होता है। अगर ए याद रखोगे तो किधर पे ए से अभ्रक आता है, किधर से क्या आता है, किधर पे एल से लोद्रा आता है, किधर पे इस पे एल से लोहा आता है। तो ऐसे होता है, हर जगह पे कंफ्यूज होता है। इसीलिए ऐसे वाले ट्रिक कभी भी जो है टाइम थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, लेकिन याद भी ज़्यादा रहते हैं। तो ये पूरा हमारा ख़त्म हो गया है। तो अभी आपको जो है PDF मिल जाएगा हमारे ऐप के ऊपर। तो CS आयुर्वेद ऐप डाउनलोड करो, फ्री नोट सेक्शन के अंदर जाओ, PMA सेकेंड प्रॉप में आपको परिभाषा की भी PDF, औषधि कल्प की भी PDF, और अभी पंचविध कषाय कल्पना ये चैप्टर भी ऐड किया हुआ है, उसकी भी आपको PDF देखने मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर किसी को कुछ डाउट है तो इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करो, कि कोई अगली सीरीज़ कुछ चाहिए तो मैं कमेंट करो। थैंक यू।